साथियों नमस्कार। देश की सबसे रईस पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है, यह आप अभी तक तो जान ही गए होंगे। देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है, यह भी आपको पहले से ही पता ही होगा। लेकिन पहली सबसे रईस पार्टी और दूसरी सबसे रईस पार्टी के बीच में कितना अंतर है, इसके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा। चलिए आज आपको बता देते हैं। यह बात बताई है कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अजय माकन ने राज्यसभा के भीतर। उन्होंने बताया है कि किस किस तरीके से कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के डोनेशंस में, बैंक बैलेंसेस में फर्क आया, किस साल में कितना पैसा इनके बैंक अकाउंट में जमा था। सफेद पैसा, लीगल पैसा, यानी कि एक एक वो रुपया जो जायज है, जो बैंक अकाउंट में जमा है, उसमें कितना अंतर है, यह अजय माकन ने बता दिया। क्या बताया अजय माकन ने, आपको यह सुप्रिया श्रीनेत के एक ट्वीट के जरिए बता देते हैं। एक उन्होंने सूची पढ़ी। सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं, बीजेपी और कांग्रेस का बैंक बैलेंस 2004 से शुरू किया जाए। कांग्रेस के पास थे 38 करोड़ रुपए और बीजेपी के पास थे 88 करोड़ रुपए। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, बीजेपी शासन में थी। 2004 में वो चुनाव हार जाते हैं। 2004 से लेकर 9 तक कांग्रेस की सरकार रहती है। कांग्रेस के पास डोनेशन आती है, जाहिर सी बात है रूलिंग पार्टी के पास डोनेशन आएगी, तो उनका डोनेशन बढ़ के पहुंच जाता है 221 करोड़ कांग्रेस पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी का बढ़कर होता है 150 करोड़, लगभग डबल हो जाता है। और कांग्रेस पार्टी का 6 फोल्ड्स, 6 गुना बढ़ जाता है। अब देखिए 2014 में कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाती है। उसके बाद होता यह है कि कांग्रेस पार्टी को डोनेशन मिलने कम हो जाते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का डोनेशन बढ़ के पहुंच जाता है 390 करोड़ और बीजेपी का डोनेशन बढ़ के पहुंचता है 295 करोड़। यहां तक भी लगभग बराबर चीजें दिखाई देती हैं। 2019 में जो होता है, 19 में वो गेम चेंजिंग है। इससे ज्यादा गेम चेंजिंग कुछ हो नहीं सकता, इससे ज्यादा क्वेश्चनेबल कुछ नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी सरकार में नहीं है, उनका बैंक बैलेंस 390 करोड़ से घट के 315 करोड़ पे आ जाता है, और जो बीजेपी 2014 में 295 करोड़ के बैंक बैलेंस पे थी, वो 2019 में 3,562 करोड़ रुपए अपने बैंक अकाउंट में जमा कर लेती है। यह पैसा कहां से आया, किसने दिया, इसकी जानकारी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए गायब कर दी जाती है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड यह नाम नहीं बताता कि किसने किसको कितना पैसा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। 2019 से लेकर 2024 कांग्रेस पार्टी का फंड बैंक बैलेंस 315 करोड़ से घट के 133 करोड़ पे आ जाता है। ठीक एक साल पहले की बात हो रही है। और बीजेपी का इलेक्टोरल फंड बैंक बैलेंस 3,562 करोड़ से बढ़कर 10,107 करोड़ रुपए हो जाता है। 10,107 करोड़ रुपए। और रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी के पास इतना पैसा कौन दिया, किसने दिया, इसका कोई जानकारी आपको पब्लिकली तो नहीं मिलेगी। हां, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि किस किस को कितना कितना पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिला, तो पता चला कि 90% इलेक्टोरल बॉन्ड केवल भारतीय जनता पार्टी को मिले, और राज्यों में जिन जिन की सरकार थी उनको मिले। वहां पर भी बीजेपी सबसे ज्यादा है, केंद्र में बीजेपी है, तो फिर 10,107 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ। यह पैसा लेने के बदले भारतीय जनता पार्टी ने किस किस को क्या क्या फायदा दिया, इसका ब्यौरा भी निकाला जाना चाहिए। इसके बारे में भी बात होनी चाहिए, क्योंकि बाहर से देखकर तो यही लगता है कि कुछ ही लोगों को फायदा मिला, अडानी जैसे लोगों को, अंबानी जैसे लोगों को, और उन तमाम लोगों को जो बीजेपी के करीबी माने जाते हैं। एविएशन इंडस्ट्री में भी इंडिगो जैसी बड़ी कंपनी ने बीजेपी को पैसा दिया। ऑयल एंड गैस के क्षेत्र में डोमिनेंट प्लेयर अंबानी ने बीजेपी को पैसा दिया।
सोलर एनर्जी, पावर के सेक्टर में सबसे ज्यादा पैसा गौतम अडानी ने बीजेपी को दिया, यह बात साफ है। और इसके बाद कई पत्रकारों ने सवाल उठाए। सीनियर जर्नलिस्ट राजीव रंजन ने एक पॉडकास्ट में क्या कहा, वो जरा सुनिए। हैंडलिंग अलग अलग है। भारतीय जनता पार्टी के 700 जिलों में 500-600 जिलों में हर जिले में 5 करोड़ से ऊपर का पार्टी का दफ्तर बना है। नई जमीन खरीद के नए दफ्तर बने हैं। वो कब? 2014 से 24 के बीच में। तो 700-600 जिलों में मान लो 500 में ही बने हो। 6 करोड़ 7 एक 1200 स्क्वायर फीट का घर खरीदने में तो 60 लाख 70 लाख 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। तो हजारों वर्ग फीट में इतनी आलीशान बिल्डिंगें, सेमिनार हॉल, एयर कंडीशनड और इतने फर्नीचर, वो 10 करोड़ 8 करोड़ से कम होंगे। अगर 8-10 करोड़ का एक पार्टी का दफ्तर बीजेपी का है तो 500-600 जिलों में जोड़ लो, कितना हो गया? हजारों करोड़। तो 6000 करोड़ कहाँ से आए? 5000 करोड़ चंदा से। तो चलो चंदा ही से आए होंगे, इलेक्ट्रल बॉन्ड से आए। हाँ, तो और अकेले बीजेपी का जो नेशनल हेडक्वार्टर है, हाँ, जो दीनदयाल मार्ग वाला, हाँ, और उसके सामने जो अभी सामने बना भी है, हाँ। कोई अंधा भी देख के कह देगा कि ये हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट। वो तो 5 स्टार होटल जैसा लगता है, कभी आप निकलो वहां से तो हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट, तो ये कहाँ से आ रहा है सब? तो चंदे से आ रहा होगा। 10-10 रुपया भारतीय जनता पार्टी के सदस्य दे रहे होंगे। सुना आपने राजीव रंजन जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, वो बात साफ कर देती है कि देश के लगभग हर जिले में एक ऐसा जिला कार्यालय जो 5 स्टार होटल से कम नहीं है, वो कहां से आया, किसने बनवाया और आपके डोनेशन के सोर्सेस क्या है, पार्टी के कमाई के सोर्सेस क्या है, इसके बारे में क्या पूरी जानकारी देना किसी भी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि आपके कॉर्पोरेट अलायंस किसके साथ हैं और आपकी सरकार में काम किस किस को मिला है, क्या इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता? यह बात अगर भारतीय जनता पार्टी साबित कर सकती है तो करे, क्योंकि 10,000 करोड़ रुपया आपके पास आया है और जिसने दिया है उस व्यक्ति ने किसी ना किसी उम्मीद से 100% दिया होता है, क्योंकि नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज फ्री। अगर आपको पैसा दिया जा रहा है बिना कुछ लिए तो आप प्रोडक्ट हैं, इस बात को जान लीजिए। पैसा कभी भी बिना किसी बदले के नहीं आता। ऐसा तो होगा नहीं कि किसी कॉर्पोरेट ने पैसा दिया और उसके बदले वो कुछ उम्मीद ही ना कर रहा हो, कुछ कॉन्ट्रैक्ट ही ना चाह रहा हो। और भारत में कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे दिए जाते हैं वो हम सब जानते हैं। ये 10,000 करोड़ रुपया उसी का एक उदाहरण है। शांतनु राजीव रंजन की ये वीडियो शेयर करते हुए लिखता है, बीजेपी हैज बिल्ड 5 स्टार ऑफिसेज इन दिल्ली एंड BJP offices in every district of country. As per data, BJP, which rule for 16 years, has a bank balance of 10,107 crores. And INC, which ruled 55 years, has a bank balance of 133 crore. जिसकी सत्ता देश में 55 साल से अधिक रही और बीजेपी की माने तो 70 साल से रही, उनके पास पैसा 133 करोड़ और बीजेपी जो पिछले 12 सालों से केंद्र में है उसका बैंक बैलेंस 10,000 करोड़ रुपए, यानी 99:1 का रेशो। अगर देश में पॉलिटिकल फंडिंग के नाम पर 100 रुपए बांटे गए तो 99 रुपए बीजेपी को मिले और 1 रुपया कांग्रेस को मिला। क्या यह खुला साफ दिखने वाला करप्शन नहीं है? तो क्या है इसका जवाब? यदि आपके पास हो तो फिर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इसी तरह के और भी वीडियोस देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।